हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड 2 ऑफ माय ड्रोन जर्नी कि हम अभी मुथुकुमारन सेल्स एंड सर्विस ऑफ DSLR कैमरास ड्रोन्स एट आवरमपालयम कोयम्बतूर में लोकेटेड है. So time for us to get going. We have another 7 hours of ride of 278 kilometers to my home. Time is 2:30. इस टाइम पे I should be having my Vishu Sadhya, which is the feast of this celebration. जितना भी ये events है ये सब should be celebrated. I'm not saying no, but some hallmark events do come coinciding. जैसे कि मेरा ड्रोन परचेस करने का दिन था, एक्चुअली सैटरडे को आ जाता तो मज़ा ही आ जाता अलग लेवल का. लेकिन क्या बोलूँ, हम क्या कहें, अभी ऑप्शन नहीं है. अभी दिखा रहा है कि मतलब रात के 9 बजे तक ही पहुंचूंगा मैं, तो थोड़ा सा चिंता का विषय तो है ज़रूर ये. अगेन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. तो टुडे इज़ द PM सेशन ऑफ 14th of April. जब मैं ये पार्ट 2 एक ही दिन में कर रहा हूँ. जनरली करता नहीं हूँ, सोचता हूँ जनरली कि मैं एक ही दिन का एक ही एपिसोड बनाऊँ, लेकिन आज सोचा कि चलो एक रिटर्न जर्नी भी मोटरसाइकिल के ऊपर होने वाला है, तो वाई नॉट मेक इट इनटू 2 सेपरेट एपिसोड्स. अभी थोड़ी सी ना धूप कम हो गई. आई थिंक बादलों के पीछे जाके छुप गए जी सूरज चाचू. तो सूरज चाचू जाके छुप गए हैं और चंदा मामा का टाइम आने वाला है. क्या नहीं, 3 ही तो बज रहा है. चलो, एर्नाकुलम 167 लंबी दूरी है मेरे भाई, मत पूछो किस तरह. अभी तो देखो धूप वापस आ गई. 2 ही मिनट का सांत्वना थी बस. 2 मिनट में ही एवरीथिंग इज़ बैक टू दी नॉर्मल. हाँ, सही बोल रहा था, बादलों के पीछे छुपा हुआ 1 घंटे से. अब यहाँ आ ही गए हैं तो पेट्रोल भर लेते हैं, वरना केरला में पेट्रोल का दाम बहुत ही ज़्यादा है. यहाँ का पेट्रोल का दाम 101 रुपये और केरला में है 105. 4 रुपये तक तो इधर ही फ़र्क पड़ जाता है. 4 और मान लो कि आप 10 लीटर भरोगे तो 40 रुपये का फ़र्क. आधा लीटर पेट्रोल तो फ्री हो जाता है ऐसे ही. 700 रुपये का लगा ही देके 700 रुपये का. ग्रेट. तो सर आज 900 रुपये का तेल लायक मैंने राइडिंग की है अब तक. तो अभी और पता नहीं 900 रुपये लायक तेल और जलाऊंगा मैं जब तक मैं घर ना पहुंचूं. ऐसा लग रहा है ना बहुत तेल फूक रहा हूं, और गाड़ी की तो सर्विसिंग ड्यू हो जाएगी इस हालत में. एक बार ये राइड पूरा इस हफ्ते का ख़त्म हो जाएगा, देन दिस व्हीकल विल गो फॉर अ लॉन्ग रेस्ट. फिर मई में कभी एक आधा ब्रेकफास्ट राइड ही मैं करने वाला हूँ, क्योंकि ना मेरी छुट्टी है ना मेरे पास फ्री टाइम है, और मैं बहुत बिजी हो जाऊँगा काम पे. वापस मैं एक्सफिल्ट्रेट कर रहा हूँ तमिलनाडु बैक टू केरला. भाई आते ही ना वेलकम टू केरला के बाद पेनल्टी का चेतावनी है, कीप टू लेफ्ट लेन. बड़े गाड़ियाँ 100,000 रुपये की तो पेनल्टी यूं ही लग जाएगी. और देखना थोड़ी देर में ये भाई साहब लेफ़्ट रखने की जगह जाएंगे राइट, जैसे कि वो गाड़ी जो आगे जा रही है. हमें ना सारी ट्रक्स के लिए ना सारे रूल्स बनाया गया हुआ है, बट करेंगे वो जो अपने मन की मर्जी है. तो इसी के साथ एंट्री होती है हमारी वाड़यार. वाड़यार एक ज़माने का बहुत फेमस चेक पोस्ट हुआ करता था. यहाँ पे तो मतलब ट्रक वालों की तो लग जाती थी लाइन. 1-2 दिन खड़े रहते थे जब तक GST नहीं आई थी केरला में. और दोनों तरफ रिजर्व फॉरेस्ट है, तो इससे होते हुए भी रीच दी अदर साइड विच इज़ पालक्काड. से मैं आ रहा था टुवर्ड्स पालक्काड. आगे टोल प्लाजा है 500 मीटर. एक बहुत ही बढ़िया पहाड़ और खेत खरियाली दिखा मुझे केरला का. सोचता हूँ अपना पहला शॉट ना इधर ही लेते हैं ड्रोन का. सो हियर कम्स ड्रोन शॉट. 3, 2, 1 गो. Guys, that was my first ever shot on a drone using my own drone. I have used others drones footage on my videos before, but since then I've always thought I should have my own drone. I should have my own drone, and that has come to a final reality right now.
जब मैंने अपना खुद का ड्रोन उड़ा के कुछ तो शॉट निकाला। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप एंड बहुत आइकॉनिक मोमेंट है मेरे लिए। आई रिमेंबर दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। So for the time being we'll just continue because I have a very long journey to do and I don't hope to reach in the middle of the night and wake up my mother and ask her to give me a feast. So 100 kilometers to Cochin and another 100 kilometers to my home somewhat, so that is 193 kilometers. 5 घंटे मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कितनी ही ख़राब होगी रोड की, मतलब 5 घंटे लगेगा। So, चाय का ब्रेक हो गया ख़त्म। टाइम ऑन द क्लॉक 4:40 PM और पता नहीं कहाँ पे हूँ, बिटवीन पालक्काड एंड त्रिशूर, और एकदम दिन ढलती जा रही है। देयर इज गोइंग टू बी द सनसेट वेरी सून और मम्मी की डांट बहुत सुनने पड़ने वाला है मुझे। अलग बात है कि मम्मी तो उम्मीद करती हुए कि लड़का आए और हाथ का बनाया हुआ खाना खाए, वो सब अलग कहानी है, बट दिन दिन सोचती हूँ कि कैसा लड़का है, जब लंच करना चाहिए तब वो आके डिनर कर रहा है हमारे साथ। भाई भी है तो ठीक है यार, फैमिली रियूनियन हो जाएगी। चारों क्या, 2 लोग जो हम हैं और मेरा भाई है, अलग अलग शहरों में रहते हैं। मम्मी और पापा दोनों बीच में रहते हैं इन दोनों शहर के, तो कभी वो आ सकता है कभी मैं जा सकता हूँ, लेकिन हम दोनों एक साथ पहुँचते ही नहीं है त्योहारों के अलावा। वी रीच अ सर्टेन सिनेरियो इन आवर लाइफ दैट वी डोंट डिवोट मच ऑफ टाइम टू आवर पेरेंट्स, बट आज मुझे लगा कि यार मुझे वापस ना ड्रोन लेने के बाद ना घर ही जाना चाहिए। सो वी आर एंटरिंग कुदरेन टनल। पिछले 5-6 दिन में मैंने कम से कम 6-7 बार एंटर कर लिया है। मेरा तो ज़िंदगी का यही कहानी है। बट द बैड न्यूज़ इज़ ऑन टॉप। डार्क क्लाउड्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन। इसका मतलब थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है और अपन हो जाएंगे पूरी तरह भीग के, बुरी हालत होने वाली है हमारी। और बारिश आजकल कुछ दिनों से शाम को भी और सुबह को भी होती रहती है जब उसका मन करता है। राहत मिल जाती है। वी गेट अ बिट ऑफ रेस्पाइट फ्रॉम दिस deadly heat which we have in Kerala these days. It is quite not so common, so this kind of situation is kind of good for the riding per se. So I'm not very sure if I am clearing Thrissur city, but you can see on the Insta 360 की घने बादल ऊपर आके ना खड़े हो गए, बैठ गए वहाँ पे, और इतनी ठंडी हवा आ रही है अभी कि थोड़ी देर पहले ना धूप के चक्कर में ना मरता जा रहा था मैं कोयम्बतूर में, और अभी मात्र 2-2.5 घंटे बाद इतनी ठंड पड़ रही है जैसे कि ठंड पड़ती है एक बारिश से पहले। और जब हवा चलती है हल्की बारिश निकल जाएगी फिर निकलते हैं, क्योंकि बारिश में गाड़ी चलाने का कोई मतलब नहीं। मेरे पास रेनकोट सब कुछ है फिर, क्योंकि ना मतलब मैं रेन वेदर के हिसाब से ना अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, तो आई वुड वांट समथिंग बेटर फॉर माई शूज़ एंड स्टफ लाइक दैट। द बूट्स तो मैं चेंज करके आ जाता है, बट इसीलिए है क्योंकि मैं एक लेदर बूट्स पहन रहा हूँ। मैं गर्मी का वेदर एक्सपेक्ट कर रहा था। 5:05 पे हो गई है बारिश, टिप टिप बरस रहा है मेरा बारिश। गलत टाइम पे जब बारिश होती है ना, ये फ्लाईओवर उतर के नीचे उतर जाता हूँ और देखता हूँ कहीं पेट्रोल पंप शम मिलेगा कि नहीं, तो गाड़ी वहीं पे कहीं पे ना रोक देंगे। इससे फ्लाईओवर उतरा तो सामने था ये टोल बूथ, और मुझे पता है टोल बूथ के बगल में है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, तो राहत की सांसें ले सकता हूँ जब तक ये बारिश निकल ना जाए। अरे माय गॉड। 20 minutes later. बारिश हल्की सी रुक गई है, बट एक काम कर रहा हूँ, जो इंस्टा 360 है ना, इसको पानी में भीगने नहीं देता हूँ, अंदर रख देते हैं। ड्रोन सब कुछ थोड़ा सेफली ना इसको अंदर रखना ज़रूरी है, तो जगह ढूंढ के अच्छी तरह रख देता हूँ। तो बारिश के टाइम पे भैया गियर का सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है, वरना इतना महंगा आइटम्स है सबके सब सत्यानाश हो जाएगा। बिग टाइमलाइन टू क्लियर टू रीच होम। सो जब पहुँचेंगे, पता नहीं कब पहुँचेंगे, इस हालात है तो रात के 12 बजे पहुँचूँगा शायद। अभी साथ स्पीड भी नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रैफिक जैसे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड बारिश हो रही है, तो मतलब देखिए कितना बढ़िया ट्रैफिक है। विशु ख़त्म, इसका मतलब कल सबको अपना ऑफिस जाना होगा, तो सबके सब वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ बिग डेंजर राइट नाउ दैट ट्रैफिक मिलेगा बढ़िया वाला इन कोचिन सिटी एंड बियॉन्ड टू। बड़ी BMW ये वो, तो इनके डीजल एग्जॉस्ट से यू हैव सम डीजल पार्टिकल्स विच फॉल ऑन दी
टारमैक वो स्लिपरी रहती है, क्योंकि हम आते रहते हैं अराउंड 80-90 के स्पीड में, तो वी माइट मिस इट एंड दैट माइट बी अ बिग डेंजर फॉर अस। तो थोड़ी देर और आगे चलता हूँ, अगर ज़्यादा ही थोड़ा बारिश का खतरा लग रहा है देन आई एम गोइंग टू इवन सिक्योर माई गोप्रो। फिर अपन बस राइडिंग करेंगे घर तक, जब तक हो सकता है। बीच बीच में अपडेट्स देता रहूँगा जहाँ पे भी रुक जाऊँगा। सो भयानक बारिश से होते हुए राइड चालू है एंड मुझे लग रहा था ना, मुझे पहले ही रेनकोट पहन लेना चाहिए था जब मैं पेट्रोल पंप में था। मुझे लगा कि ठीक है निकल जाएगा। अभी तो मैं तो भीगा नहीं हूँ, बट इस तरह से गाड़ियों की वाश है ना कि मतलब वो फेंक रहे हैं पानी पीछे, इसीलिए ना थोड़ा सा इंटेलिजेंटली गाड़ी चलाना पड़ रहा है। वो जो सूझबूझ जो बोलते हैं, सूझबूझ के साथ गाड़ी चलाना पड़ रहा है ना, उसके ऊपर रहता हूँ गाड़ी से, और उसके ऐसे एक एंगल में गाड़ी चला रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बारिश की पानी मुझ पे ना गिरे उनकी तरफ से। जब पानी आती है ना यार, निकलती नहीं है, हवा लगने के बाद भी वहीं पे ऐसे ही खड़ा रह जाता है। तो कहीं पर रुक के इसको क्लीन करना पड़ेगा, तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी भी बूंद गिरेगी तो ऐसे ही हालत हो जाएगी इसकी, और फिर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाईवे में काम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो दे जस्ट डाइवर्टेड इनटू सम गॉड फोरसेकन विलेज रूट ऑफ केरला। अच्छी बात है कि अभी बारिश का बहुत कम हो गई है और द ग्रीनरी इज़ सो ग्रीन। ऐसा लग रहा है कि ना मैंने कुछ कलर ग्रेडिंग कर रखी है इस केरला के लैंडस्केप को। कोई रेस नहीं होती है ना मतलब वातावरण में, दैट्स व्हेन द ग्रीन्स एक्चुअली टेंड टू स्टैंड आउट। वो अभी समझ में आ रहा है। बाई गॉड से सुबह तो कोई प्रॉब्लम था नहीं उस हाईवे में, शाम को आते आते पता नहीं क्या हो गया कि उधर से इधर से उधर बस डाइवर्शन ही चल रहा है। पता नहीं जाना किस रास्ते है हमें, इतनी सारी गाड़ियों को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। बस ट्रक को बोला कि आगे बढ़ो हाईवे पे, पता नहीं कहाँ जाना है। 142 किलोमीटर दिखा रहा है। इस हालत में तो मम्मी गालियाँ नहीं, जूते मारेगी सीधा मेरे को आते ही। तुमको अभी रात के 10 बजे खाना खाना, ये ले जूते फटाक। अब यही होने वाला मेरे साथ आज शाम को। घूमते फिरते फाइनली वी आर बैक एट अंगमाली टाउन। अभी अंगमाली टाउन में एंट्री हो चुकी है। अभी ना बहुत लेट हो गया है एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट स्टूपिड ट्रैफिक डाइवर्शन। वो नहीं होता तो कम से कम 20-30 मिनट मेरा बच जाता। अभी ये है नेशनल हाईवे जो जाती है टिल लेडापल्ली, वहाँ से लेफ़्ट मार के आलपी डिस्ट्रिक्ट। मैं ले रहा हूँ MC रोड जो कि केरला स्टेट हाईवे नंबर 1 है। मुझे नहीं जाना उस रोड पे क्योंकि मैं जानता हूँ उसमें बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है। 10 किलोमीटर ज़्यादा लगेगा, 18 मिनट लेट पहुँचूँगा, ये तो भाई पता है। लेकिन मैं जानबूझ के यही रोड लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़ी देर बाद ये रोड ना ठीक हो जाती है, भले ही 2 लेन रोड हो। सो आई एम जस्ट मेकिंग माई ओन इंटेलिजेंट चॉइसेस। आगे जाके पता चला कितना मैं बुद्धू था या इंटेलिजेंट। One eternity later. So after doing 7 hours of non-stop, I have reached home at 10 in the night. This is a really insane day of motorcycling because I started at 8 in the morning and I'm finishing at around 10. 2 to 3 hours of break in between when I had to purchase the drone. But phenomenal amount of riding and lots of rain. Maza aa gaya. So tomorrow I have to head now to Trivandrum because the next adventure begins from Trivandrum. So see you tomorrow and I hope to see you soon in the next vlog. Bye bye.